हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं असर्टिव सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, यानी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव। तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस यानी दोनों को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थात इसकी हिंदी स्वीकारात्मक वाक्य होता है, चाहे हाँ में स्वीकार करो चाहे ना में स्वीकार करो। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार पाए जाते हैं, एक यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। तो सबसे आसान तरीका है, कभी असर्टिव सेंटेंस से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे आसान तरीका होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, सबसे आसान कौन सा होता है? यस या नो टाइप क्वेश्चन बेस ही ये सबसे आसान होता है। WH टाइप इसलिए कह रहे हैं आसान नहीं होता क्योंकि उसमें अगर हम जिस प्रश्नवाचक शब्द को जोड़कर क्वेश्चन बनाते हैं वो असर्टिव सेंटेंस से वो शब्द हटाना पड़ता है, और इस चीज़ की अगर पूरी तरह से जानकारी है तभी वाक्य सही हो पाता है, अन्यथा गलत भी हो जाता है। तो चलिए आइए सबसे पहले पढ़ते हैं यस या नो टाइप से रिलेटिव जो इंट्रोगेटिव होते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन में दोनों सबसे ज़्यादा आसान होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो आपको अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें ये नहीं कहा जाता है कि आप यस या नो टाइप बनाओ या फिर WH टाइप क्वेश्चन, सीधा ये होता है कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया गया तो उसमें सिर्फ यही होगा कि इसका इंट्रोगेटिव बनाकर दिखाइए। ठीक है, या फिर ब्रैकेट में दिया रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप बेहतर किस तरीके से कर पाओगे, यस नो टाइप क्वेश्चन की सहायता से या फिर WH टाइप क्वेश्चन की सहायता से। ठीक है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं एक बार कि यस या नो टाइप क्वेश्चन सबसे आसान होता है। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो कि ही इज आ गुड बॉय। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं इज अ गुड बॉय, यानी कहने का मतलब कोई भी वाक्य हो, किसी वाक्य में अगर लिंकिंग वर्ब होता है, क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, और रही बात चाहे लिंकिंग वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, लिंकिंग वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो या फिर कोई मॉडल्स हो, तो सबका तरीका ये कही है कि इनको हम सब्जेक्ट से ठीक पहले रख देते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और वो यस या नो टाइप क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप होता है। ठीक है, तो आप देखना जैसे क्वेश्चन दिया हो कि ही इज अ गुड बॉय। अब इसका इंट्रोगेटिव हमें बनाना है, क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है, मान लीजिए। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, इंट्रो। तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप करेंगे क्या? सीधा लाएंगे, आप जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सब्जेक्ट से पहले रख देना है। क्या कर देना है? सब्जेक्ट से पहले रख देना, बाकी कुछ भी इसमें नहीं करना है। लेकिन एक बात याद रहे कि यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव में हो फुल स्टॉप होता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होता, बल्कि क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। इस बात का विशेष कर ध्यान देना, अन्यथा चाहे जितना बेहतर बनाए रहो कि वो टोटल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको सबसे पहले रखा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखा, बाकी सब सेम वैसे ने। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य दिया हो कि ही इज राइटिंग आ लेटर, है ना। हिंदी हमको आती हो या फिर ना आती हो, मतलब जो आप पत्र लिख रहा है अगर हिंदी आती है ठीक, कोई बात नहीं, आती हो या फिर ना आती हो, आपको तरीका आता हो अगर, तो कोई भी माइक लाल आपका आंसर को काट नहीं सकता है। चलिए, तो इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। हमने अभी आपको क्या कहा, चाहे लिंकिंग वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कोई मॉडल्स हो, सीधा सीधा उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख दो। उसको उठा के कहाँ रख देना है? सब्जेक्ट से पहले रख देना है। तो यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगी? इज ही राइटिंग। बाकी कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। इसको ये देख रहे हैं ना आप, ये जिसको अगर कुछ भी नहीं आता, इसकी हिंदी भी नहीं समझ में आती, तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये देख रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आपका असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करना है? सीधा हेल्पिंग वर्ब हो चाहे लिंकिंग वर्ब हो सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं बस। बाकी इसके बाद जो भी वर्ड होते हैं वो चाहे वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड के रूप में कुछ भी दिया हो, ठीक है, उसको हूबहू छाप लेते हैं, यानी लिख लेते हैं।
लेकिन याद रहे बस यही कि यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा हो, अगर हेल्पिंग वर्ब क्या हो, एक से ज़्यादा हो, जैसे दिया है कि आई हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितना लग रहा है कि यार बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा से क्या मतलब, सीधी सी बात, हमको क्या है, सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब हो, हेल्पिंग हो या फिर मॉडल से, उसको सब्जेक्ट से पहले रखना है बस। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक है, यानी हेल्पिंग वर्ब के कितने वर्ड हो जाते हैं, दो या दो से अधिक वर्ड हो जाते हैं अगर, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, यानी आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आपको बता दी, एक बात नोट कर लेना, अगर दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई हैव बीन वॉकिंग, है ना, यहाँ पे ये मुख्य क्रिया है, तो यहाँ मेन वर्ब है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक हो जाती है, तो आप सिर्फ एक बात नोट करना, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो पहला वर्ड होगा उसी को सब्जेक्ट से पहले लाना है बस, उसी को सब्जेक्ट से पहले लाना है बस। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है। ठीक है, क्या है, हैव बीन है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड है, तो हमने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक वर्डों में हो तो सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड ही आपको लाना है बस सब्जेक्ट से पहले, तो हो जाएगा हैव आई बीन, और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब का वर्ड बचेगा वो मुख्य क्रिया के अर्थात मेन वर्ब के ठीक पहले ही लिखा जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए दो या दो से अधिक वर्ड हैं, तो अब क्या करें, तो बस वही जो हमने अभी आपको बताया है, दो या दो से अधिक, जैसे मान लीजिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, है ना, फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी, विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे कि शैल हैव और विल हैव होता है। तो इस तरीके से दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब के वर्ड हो जाते, तो उसमें करना कुछ नहीं है, सीधा पहले वाले वर्ड को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देना है बस। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अगर मान लो कभी ये निगेटिव में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिया है कि ही वाज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रहा था। अगर कभी इस तरीके से आ जाए तो हड़बड़ाने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं, सीधा हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करो बस। ठीक है, वो निगेटिव है तो क्या हुआ, अफर्मेटिव है तो क्या हुआ, है तो असर्टिव सेंटेंस ही ना, तो बस सीधी सी बात है। आपको जब भी इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले कर देना है, आपको सीधा हेल्पिंग वर्ब उठा के क्या कर देना है, सब्जेक्ट से पहले कर देना, बाकी जो वर्ड जैसे लिखे होंगे उसी तरीके से उसको हम लिख देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इतना एग्जाम्पल पढ़ने से आपको क्या समझ में आया कि किसी भी असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना कितना आसान होता है, लेकिन तरीके पता हो तभी आसान है, तरीका नहीं पता है तो फिर आसान नहीं। और जितने भी आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाए यस या नो टाइप क्वेश्चन बेस पर ही बनाया, WH टाइप क्वेश्चन बेस में, अभी आपको हम आगे बता देंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है ही राइट्स अ लेटर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, अभी तक हमने जितनी भी बातें आपको बताई सिर्फ उसमें क्या करना था, हेल्पिंग वाला, इसमें भी वही चीज़ करना है। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे ऑलरेडी उसमें, यानी पहले से ही लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल कुछ भी है वो रहे होंगे, तो उसको उठा के सीधा सब्जेक्ट से पहले रख देते थे, आराम से बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दिया है कि ही राइट्स अ लेटर। अब आपको लग रहा है कि इसी को उठा कर रख देना गड़बड़ है, तो आपको बता दें, अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं दर्शाई जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देख सकते हैं कि ही से इट नेम या एक वचन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होगा। अर्थात आप अपने तरीके से समझ सकते हैं, कुछ भी अगर न समझ पाए, अगर वर्ब में यस या यस लगा होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ये मान लेना कि डज है, क्या है,
डज है। और यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब कहीं नजर ना आए, तो समझ लेना कि उसकी हेल्पिंग वर्ब डू है। और अगर मान लीजिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, तो मान लेना कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसका मतलब उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ बातें एकदम बिल्कुल बेहतरीन समझना होगा, यानी बेस्ट समझना होगा, अच्छा यानी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, जबकि तरीका यही है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सीधा क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लाकर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, ठीक है, एकदम आसान तरीके से हमने आपको बताया। तो यहाँ पे रही बात हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब आप जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो समझ गए हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में क्या होता है, डू डज नहीं दर्शाया जाता, जबकि हेल्पिंग वर्ब उसकी डू डज ही होती है। तो सिंपल सा तरीका है, यस या यस लगा होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज ला करके सब्जेक्ट से पहले रख देना। और जब सब्जेक्ट से पहले लाकर डज रख दोगे, तब एक चीज़ और याद रखना है कि वर्ब में अब यस या यस जो लगा होगा वो नहीं लगेगा, अगर लगा दोगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा राइट है आ लेटर, बाकी लास्ट में जरूर याद रखना क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हो कि रामू वेंट टू स्कूल, रामू विद्यालय गया या स्कूल गया, ठीक है, रामू स्कूल गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। अगर आपको लग रहा है यही को उठा कर रख दें तो गलत है, आप सोच रहे हैं, ठीक है। याद रखना जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको हमने अभी बताया कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये मान लेना 102% वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है, क्योंकि साधारण वाक्य में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं दर्शाई जाती। बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव जितने भी सारे वो वाक्य होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब दर्शाई जाती हैं। तो वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म कभी मिले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या मान लेना, डिड है, क्या मान लेना, डिड, और उसको डिड मानते हुए सब्जेक्ट से पहले रख देना है, ठीक है। तो डिड रामू हो जाएगा। लेकिन एक बात फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड निकल के आया है तब इसका जो फॉर्म होगा वो फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसे होती है जो कि आपको पहले से ही वो बात पता होनी चाहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब कुछ सही है, सिर्फ दो वाक्य को छोड़ करके, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी सारे सेंटेंस होंगे उसमें लिंकिंग वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा या मॉडल्स होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से उनमें समस्याएं नहीं होगी, इन दोनों को याद रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अगर मॉडल्स वाली बात आई है ना, कोई वाक्य आया कि जैसे दिया है आई हैव आ पेन, तो क्या समस्या है इसमें, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो क्या समस्या है, कोई समस्या है क्या, कुछ नहीं करना है ना, कुछ करना है क्या, कुछ भी आ जाए, कुछ करना का सीधा उठाकर वो मॉडल्स हो या लिंकिंग हेल्पिंग, हमने कितनी बार कहा, उसको उठा के सीधा सब्जेक्ट से बाहर फेंको, बस कहानी खत्म, कुछ नहीं रखा इसमें, क्लियर, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए ये रहा तो यस या नो टाइप पे आधारित इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए अगर कभी आपको बाय द वे WH टाइप बेस पर बनाना हो इंट्रोगेटिव, तो आपको जानकारी के लिए दो एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिए कैसे करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हो कि ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। अगर हम इसको यस या नो टाइप से बनाएंगे तो हमने अभी क्या बताया कि वर्ब में यस या यस लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब में डज मान लेना, हेल्पिंग वर्ब क्या मान लेना, डज मान लेना, डज मान कर आके रख देना, आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर WH टाइप क्वेश्चन बनाना हो तो आपको अगर लग रहा है कि ये तो हम तो पहले से हमको पता था WH टाइप वाला कैसे बनेगा, है ना, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं ना, तो लग रहा है कि यार ये तो हम जानते हैं, लेकिन WH टाइप वाला नहीं जानते, अगर सर बता देते तो कितना बेहतर रहता, तो आपको बताना वही चाहते, ठीक है। तो सबसे पहले बात आपको बता दें, यहाँ पर ध्यान से देखना, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उसको शॉर्ट में समझना है, ध्यान से समझना। अगर हम किसी भी असर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव WH टाइप बेस पर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो आपको ध्यान देना है,
अगर यहाँ पे आप हु क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे तो वाक्य से सब्जेक्ट हटाएंगे। क्या हटाएंगे? वाक्य से सब्जेक्ट हटाएंगे। ठीक, अगर विच का प्रयोग करना है तब भी यहाँ पर वाक्य से हमें क्या हटाना पड़ेगा? सब्जेक्ट हटाना पड़ता है। क्या हटाना पड़ता है? सब्जेक्ट। जबकि विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है। आपको बता दें कि हु मानव मात्र के लिए प्रयोग होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, और यहाँ पर विच ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी वाक्य में होम वर्ड का प्रयोग किया गया तो वहां पे ऑब्जेक्ट हटा देते हैं वाक्य से। क्या हटा देते हैं? ऑब्जेक्ट हटा देते हैं। अगर मान लीजिए हुज शब्द का प्रयोग किया गया तो वहां से पॉजेसिव हटा देते हैं। ठीक है, क्या हटा देते हैं? पॉजेसिव वाले शब्द को हम हटा देते हैं। अगर मान लीजिए व्हाट अगर प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य से ऑब्जेक्ट हटा देते हैं, अर्थात जिसको आप नाउन के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। और यहाँ इसी तरीके से अगर वेयर शब्द का प्रयोग किया गया तो वेयर शब्द का प्रयोग किया गया तो वहां से हम प्लेस को हटा देते हैं। क्या है? किसको हटा देते हैं? प्लेस को हटा देते हैं। अगर वेन शब्द का प्रयोग करके हम बनाते हैं वाक्य तो वहां से टाइम वाले वर्ड को हटा देते हैं। कौन से? जो टाइम वाले वर्ड होते हैं उसको हटा देते हैं। ठीक है, सुन रहे हो? और यहाँ पर मान लीजिए अगर वाई अगर दिया है रीजन, तो यहाँ पे वाई माने यहाँ पर रीजन वाले वर्ड को, वाई और हाउ माने कैसे। ठीक है, कारण। तो यहाँ पर ये दोनों शब्दों का प्रयोग जब करेंगे तो वाक्य से क्या हो जाएगा? रीजन वाला वर्ड क्या हो जाएगा? हट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर शॉर्ट में समझ लेते हैं तो यहाँ पे समस्या नहीं होती। ध्यान से देखना, हु ईट्स फूड, तो यहाँ देखिए वह भोजन करता है। ठीक है, तो वह भोजन करता मतलब वह खाना खाता है। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? कंफर्म कर लो पहले से, क्या है? डज। ठीक है, चलिए इसका अगर हम इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग करके बनाते हैं, ठीक है, और ये भी पता रहे कि जबरदस्ती कोई शब्द नहीं प्रयोग कर देना, जो मतलब उचित है फिट बैठे उसी का प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या है? वह खाना खाता। अगर पूछ लीजिए वह क्या खाता है, क्या यानी व्हाट, किसका प्रयोग कर दिया गया? व्हाट का प्रयोग कर दिया गया। मान लीजिए व्हाट का प्रयोग कर दिया गया तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद सदैव क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। दो ये क्वेश्चन वर्ड है, जैसे मान लो एक है हाउ मैनी और एक हाउ मच, इन्हीं दोनों के साथ नाउन होता है तब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। ठीक है, इनके बाद क्या होता है? इनके बाद सदैव क्या होता है? नाउन होता है। नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी और सबके बाद वैसे हैं। तो कह रहा है व्हाट डज, अब सब्जेक्ट लिखेंगे तो आप देख रहे हैं जिस तरीके, थोड़ा सा इसको हाइड करके देखिए भाई। हेल्पिंग वर्ब निकालते थे तो क्या करते? सब्जेक्ट से पहले रखते थे ना, देख रहे हैं ना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके बनाना तो व्हाट डज ही। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यस या यस लगा, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज पकड़ा। तो यहाँ पे बचा का ईट, क्या बचा? ईट। अगर आप ईट के बाद फूड लिख देते तो गलत। हमने अभी क्या कहा? अगर व्हाट शब्द का प्रयोग किया तो उस वाक्य का नाउन अर्थात ऑब्जेक्ट हट जाएगा। तो उस वाक्य का आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा, तभी आपका पूर्णतः क्वेश्चन सही माना जाएगा। जैसे देखिए व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, तो वह खाना खाता है। समझ में आई बातें? अगर आप समझ गए होंगे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसका देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम हु शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हु शब्द का प्रयोग कर देते तो याद रखना हु शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का देख रहे हैं आप सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इसी की जगह पे हु का प्रयोग, तो हु ईट्स फूड, सही है। अब ध्यान देना, अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि खाना कौन खाता है, यानी वह खाना खाता है। तो हमने क्वेश्चन वर्ड जो भी पकड़ा उसका आप देख रहे हैं, अगर हमने हु पकड़ा तो उसका सब्जेक्ट है, अगर हमने व्हाट पकड़ा तो उसका ऑब्जेक्ट है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस वर्ड को हम पकड़ करके एक इंट्रोगेटिव बनाते हैं WH टाइप बेस पे, तो उस वाक्य से वही शब्द हट जाता है, उस वाक्य से वही शब्द क्या हो जाएगा? हट जाता है। ये बात कन्फर्म। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि सी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। अब इसका इंट्रोगेटिव हमें बनाना है। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ध्यान देना इसमें कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कौन बाजार जा रही है, हु लगाएंगे तो क्या हटेगा? सी,
है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम वेयर, देखो उचित का मतलब यहाँ पे देखो जैसे हम हु लगा सकते हैं, लेकिन व्हाट हमने यहाँ पर देखो स्थान दिया तो वेयर लगा सकते हैं। समय दिया होता है, यानी वाक्य में ये चीज दिया भी होना चाहिए, है ना। वाक्य में वो चीजें क्या हो, दिया भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी दिया होना चाहिए ना। ये तो यहाँ पे क्या है, कोई भी निर्जीव चीजें होती हैं वैसे सजीव चीजें होती तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग होता है। बाकी मानव मात्र के लिए ये क्या है, मानव मात्र के लिए, ठीक है, ये सिर्फ है मानव मात्र के लिए ये है, और एक वर्ड ये है नहीं हु हुम हुज, बाकी और यहाँ पे सजीव निर्जीव किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। विच है जैसे व्हाट है, यहाँ हम देख रहे हैं अगर स्थान का बोध रहा तभी वेयर का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान देना, वाक्य में वो चीज हो, अगर होगा तभी उस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्थान है ना, तभी अगर स्थान है तो वह जा रही है, और तो आप यहाँ पे वेयर लगा के क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि वो चीज वहाँ पे दिया होना चाहिए, ठीक है, और दिया रहेगा तभी उचित माना जाएगा। समझ में आई बातें। तो यहाँ पे देख रहे हैं सी इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर आप वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, तो वेयर लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, माने बदलने वाला सिस्टम वही है, क्वेश्चन वर्ड के बाद पूरा कहानी वही है। जैसे हमने अभी यस या नो टाइप में सीखा कि हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले रखना है, सब्जेक्ट से पहले। तो वेयर इज सी गोइंग, वेयर इज सी गोइंग। अगर यहाँ पे टू मार्केट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से एक्स्ट्रा हम कोई चीज़ें लिख नहीं सकते। और जिस चीज़ का हमने प्रयोग किया है, जैसे हमने यहाँ पे वेयर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो इस बात को याद रखना कि वेयर शब्द का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो जिस वाक्य में कर रहे हैं उस वाक्य का प्लेस है यानी स्थान वाला शब्द क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वह कहाँ जा रही है, वह बाजार जा रही है, वह स्कूल जा रही है, वह मंदिर जा रही है, वह आगरा जा रही, दिल्ली जा रही, बनारस जा रही, अमेरिका दुबई कहीं भी जा रही। मतलब कहने का तात्पर्य स्थान होगा तो वेयर का प्रयोग करते हुए उस स्थान वाले शब्द को हटा देंगे। क्लियर, समझ में आई बातें। अब आप समझ गएंगे। तो सबसे आसान क्या लगा, सबसे आसान यस या नो टाइप वाला लगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर कभी आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप कंफ्यूजन में मत रहना, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं। हेल्पिंग वर्ब हो चाहे लिंकिंग वर्ब हो चाहे मॉडल्स हो, उसको उठा कर सब्जेक्ट से पहले रख देना है बस, ठीक है। ये तो हमने आपको एकदम एक्स्ट्रा और बेहतरीन चीज़ बताया है कि अगर कभी कोई कह दे कि क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके बनाओ, तब उस वक्त इस बात को याद रखना कि जिस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे उससे रिलेटिव वर्ड है उस वाक्य से हट जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए हमने शॉर्ट में थोड़ा से लिख दिया है, ठीक है। रही बात हाउ मेनी हाउ मच, तो यहाँ पे क्वांटिटी 10,000 मतलब कितना दूध है, कितना पानी, कितने बच्चे, क्या है, तो जो वो बात वही है, जो भी पूछा जाएगा वहाँ पर देखना ना, तो वो साथ में नाउन लेकर चलेगा, बस इसमें यही बात होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाउन साथ में लेकर चलेगा, ठीक। जैसे आप देख लीजिए थोड़ा से ऐसा कर दिया हो कि आई हैव 2 ब्रदर्स, जैसे देख लीजिए, अगर कन्फ्यूजन नहीं इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आई हैव 2 ब्रदर्स है, यानी हम 2 भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, क्वेश्चन वर्ड अगर प्रयोग करना तो यह नहीं लिखेंगे हम 2 भाई क्यों हैं, हम 2 भाई कैसे हैं, हम 2 भाई कब हैं, हम 2 भाई कहाँ हैं, ये सब क्वेश्चन वर्ड नहीं। यहाँ पे देखिए कि हम 2 भाई हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 2 भाई, यहाँ पे क्वांटिटी दर्शाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे संख्या दर्शाई जा रही है। तो हाउ मैनी या फिर हाउ मच, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कितना या कितनी या कितने का अगर भावार्थ निकल रहा है कि हम 2 भाई हैं, सोचो कि कितने भाई। जैसे कोई क्वेश्चन क्या किया होगा, सोचो पहले से कि हमने 2 भाई बताया कि हम 2 भाई हैं, तो किसी ने जरूर हमसे पूछा होगा कि तुम कितने भाई हैं, है ना। तब उस सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि क्या हटेगा, ध्यान देना। तो हाउ मैनी हाउ मच से सिर्फ क्वांटिटी हटती है, बस क्या हटती है, क्वांटिटी हटती है, उसकी संख्या हटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया, तो अगर हम हाउ मैनी हाउ मच, तो इसमें एक चीज़ है कि अगर गिने जाने वाले नाउन होंगे तो हाउ मैनी और तौलने या मापने यानी काउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मच का प्रयोग। आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो 2 नाउन है या 2 से अधिक जो भी दिया होगा ये नाउन, वो काउंटेबल की अनकाउंटेबल है। तो अगर अनकाउंटेबल जैसे मिल्क है, वाटर है, कुछ भी होगा तो हाउ मच हो जाएगा, ठीक है। और गिनने वाली चीज़ अपने तरीके से समझ सकते हैं, अगर गिनने वाली चीज़ होगी तो गिनने वाले चीज़ों के लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे अगर आपको इंट्रोगेटिव मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड से ही बनाना है, जबकि ऐसे तो आप बना सकते हैं, है आगे फेंको, आई लिखो, छाप दो, है ना, क्या तुम 2 भाई, बन गया, कुछ नहीं रखा। लेकिन अगर कहे क्वेश्चन वर्ड से
का प्रयोग करके बनाओगे, कोई कह दे तब कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हम बता रहे हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे मान लीजिए गिनने वाले नाउन को देखना कि गिनने वाले होंगे तो हाउ मैनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाउ मैनी। लेकिन इसकी एक खासियत है कि हाउ मैनी हो या हाउ मच हो, उस वाक्य का जो नाउन होगा वो उसके साथ हो जाएगा, ठीक है, वो उसके साथ हो जाए। यहाँ पे एक वचन हो या बहुवचन हो, कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पर सदैव गिनने वाले जो नाउन होते हैं वो सदैव क्या होंगे, बहुवचन में होंगे। क्या होंगे, बहुवचन में होंगे। तो उस वाक्य का नाउन उसके साथ आ जाता है और उस नाउन से पहले जो उसकी क्वांटिटी दर्शाई जाती है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हैं वो हटेगा बस, ठीक है, इस बात को याद रखना। और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले वैसे भी डकाना है। इसके अलावा हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, आप कितने भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। समझ में आई बातें। तो हाउ मैनी हाउ मच का मतलब होता है, अगर इन वही क्वेश्चन वर्ड का हम प्रयोग करेंगे तो उस नाउन की जो क्वांटिटी दी हुई होगी 1 2 3 4 5 6 7 मैनी या कुछ भी करके दिया होगा, वो यानी सम दिया हो या मैनी की दिया हो, कुछ भी करके देगा तो वही हटेगा, बस नाउन नहीं हटेगा, नाउन आ जाएगा उस वर्ड के साथ। किस वर्ड के साथ, हाउ मैनी और हाउ मच के साथ, ठीक है। इस तरीके से हमने इनमें से कुछ शब्दों को लेकर आपको बताने का प्रयास किया और हाउ मैनी हाउ मच में से एक शब्द हाउ मैनी लेकर हमने बताने का प्रयास किया, ठीक है। इस तरीके से आप बेहतरीन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं किसी भी असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव, अर्थात असर्टिव सेंटेंस है तो उसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार हमारे बारे में ज़रूर सोचना कि सर को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।